कहानी सुनी थी सत्संग का महिमा, जो नारद जी ने ब्रह्मा जी से सवाल पूछा था। तो वो हमने सुना था कि सत्संग का महिमा क्या होता है। तो दादाजी ने और एक दृष्टांत समझाया है कि महापुरुष के संग में, महापुरुष के सानिध्य में रहते हो, संत महापुरुष ऋषियों के या उनके विचारों के सानिध्य में रहते हो, तो मन बुद्धि पर बहुत जबरदस्त परिणाम होता है, विधायक परिणाम होता है, पॉजिटिव परिणाम होता है। तो शंकराचार्य जी, आद्य शंकराचार्य जी का उन्होंने एक दृष्टांत दिया है कि आदमी कैसे बदल जाता है। एक क्षण भी अगर संग मिलता है महापुरुष का तो आदमी कैसे बदल जाता है, उसकी वृत्ति कैसे बदल जाती है। और श्रीमदाद्य शंकराचार्य के बारे में अगर भारत में किसी को मालूम नहीं है तो समझ लो आदमी तो बहुत ही दुर्दैवी आदमी कहा जाएगा, क्योंकि जिन्होंने हमारे वैदिक संस्कृति की पताका, उसे झंडा कह सकते हैं हम, पूरी दुनिया में लहराया, ऐसे श्रीमदाद्य शंकराचार्य जी को अगर हम जानते नहीं या नमस्कार नहीं करते या उनको याद नहीं करते तो फिर हम बहुत बड़े कृतज्ञ हैं, जिनकी वजह से हम आज सब बात कर रहे हैं। वो सब श्रीमदाद्य शंकराचार्य जी की ही कृपा है, उपकार है, ऐसा भी कहेंगे तो कोई गलत नहीं। तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो अभी दृष्टांत बताता हूँ कि श्रीमदाद्य शंकराचार्य जी एक गांव में आए थे। तो दादाजी ने एक बात कही है कि जो आदमी बहुत फेमस हो जाता है, प्रसिद्ध हो जाता है, उसकी उसकी कीर्ति जो होती है वो 2 दिन आगे चलती है। मतलब वो आदमी अगर आने वाला है तो उसकी कीर्ति 2 दिन पहले ही वो गांव में पहुंच गई होती है। उसके बारे में 2-3 दिन पहले ही चर्चा होना शुरू हो जाता है कि ये आने वाले हैं। मतलब जो भी आदमी अच्छा काम करता है, बढ़िया काम करता है, प्रसिद्ध हो जाता है, उसकी कीर्ति आगे भागती है और वो आदमी पीछे चलता है। तो लोगों को पता चल गया था। तो भीड़, बहुत सारी भीड़ शंकराचार्य जी को सुनने के लिए, उनको देखने के लिए, दर्शन के लिए सब लोग वहां पर आ रहे थे। तो शंकराचार्य जी वो गांव में एक बगीचे में रुक गए थे और बहुत सारे लोग दर्शन के लिए जा रहे थे, प्रवचन सुनने के लिए जा रहे थे। तो उसमें एक जो राजा है गांव का, वो मुखिया, वो भी दर्शन के लिए जा रहा था और उसके बाजू से ही एक व्यापारी, वो भी दर्शन के लिए जा रहा था। सुबह क्या समय था, पवित्र वातावरण था, दोनों चल रहे थे। और वहां पे एक माली था, वो बैठा था फूल बेचने के लिए। तो उसके पास एक दुर्लभ, दुर्मिळ ऐसा एक कमल का पुष्प था, सुगंधी, बहुत बढ़िया, मोहक और आकर्षक। मतलब देखते ही ऐसा लग रहा था कि ये पहले मैं ले लूं। तो माली जो था वो बेचने के लिए बैठा था, एक ही फूल था, तो बाकी तो साधारण फूल, पर ये फूल एक ही था और बस अलग। तो राजा ने कहा कि अब ये पुराने जमाने की कथा है, शंकराचार्य जी मतलब अभी ये कितने साल पुरानी होगी आपको पता लग जाएगा, ये 1000 साल पुरानी हो सकती है। तो उस समय की कहानी है। तो राजा कहता है कि ये फूल मुझे दे दे, मैं तुझे 1 रुपया दूंगा। अभी 1 रुपया उस जमाने का कह रहा हूं मैं, समझ लेना। तो व्यापारी जो है वो भी देखता है। तो व्यापारी कहता है कि देख, मैं इसे खरीदता हूँ, तुझे 2 रुपए दूंगा, ये फूल मुझे दे दे। तो फिर राजा कहता है देख, मैं तुझे मैं 4 रुपए दूंगा। तो ऐसी बोली बढ़ने लगती है। तो बोली बढ़ने लगती है तो जो माली होता है वो सोचने लगता है कि ये जो कीमत बोलता है इससे ये दुगना कहता है, फिर ये दुगना कहता है, इसका मतलब ये फूल बहुत महंगा है, कीमती है।
और ये दोनों जो है ये खरीद कर जिसे बेचना चाहते हैं उसे इनको और ज्यादा कीमत मिलने वाली है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि ये दोनों जहाँ जा रहे हैं, जिसको देने वाले हैं ना, मैं इनके पीछे पीछे जाता हूँ और मैं उसे डायरेक्ट उसको ही बेच देता हूँ, ताकि मुझे इनसे बहुत सारी कीमत मिल जाएगी, इनसे ज्यादा मिलेगी। तो ये स्वार्थी विचार लेकर वो मालिक कहता है राजा को, वो गांव के मुखिया उसको और व्यापारी को, दोनों को कहता है कि मैं आपको ये फूल नहीं बेचूंगा, आप आपके रास्ते चले जाओ। तो फिर कोई बात नहीं, फिर दोनों अपने अपने रास्ते वो आगे चलते हैं। उनको तो शंकराचार्य जी का दर्शन करना था, प्रवचन सुनना था, ये दोनों चलते हैं और ये उसके पीछे पीछे चलने लगता है। ये कहाँ जा रहे हैं, और जहाँ जा रहे हैं उसको ही मैं फूल बेचूंगा। वो फूल बेचने की ज्यादा लालच, कीमत ज्यादा मिलेगी, इस भावना से, इस स्वार्थ से वो पीछे पीछे चलता है। तो ये दोनों जो है वो बगीचा में आ जाते हैं। शंकराचार्य जी एक बड़े पत्थर पर ऐसे बैठे हुए थे, मानो वो सिंहासन है, तो वहां पर बैठे थे। लोग आते थे, लाइन में खड़े थे, दर्शन करते थे और आगे जाके पीछे जाके वो बाजू में जाके बैठते थे। तो राजा आया, उन्होंने माथा टेका, दर्शन किया, बाजू में बैठ गया। फिर व्यापारी ने दर्शन किया, माथा टेका, बाजू बैठ गया। और उनके पीछे पीछे माली आ गया, उन्होंने देखा, शंकराचार्य जी का चेहरा देखा, वहां गया, पता नहीं क्या हो गया, उसको क्या लग गया, इतना सारा भीड़ देखा, इतना सारा ये सब कुछ देखा, उसके मन में क्या हो गया पता नहीं, उसने फूल श्रीमद आद्य शंकराचार्य जी के चरणों पर रखा, दर्शन लिया, माथा टेका और सामने जाके बैठ गया। उसे कुछ मालूम नहीं कि मेरे अंदर क्या हो गया, पर यह परिवर्तन अपने आप हो गया। तो दादाजी कहते हैं कि जो स्वार्थ का विचार लेकर वहां पर आ गया था, वो एक ही क्षण के संग में परिवर्तन हो गया। जो फूल बेचने की लालच में आ गया था, उसने फूल चरण पर रख दिया, नमस्कार करके बाजू बैठ गया। तो ये होता है महापुरुषों के सानिध्य का परिणाम। ऐसा लगता है लोगों को कि बात करने से ही आदमी बदलता है। जैसा हमने कल सुना था कि विचारों से इंसान बदलता है, वर्तन से भी बदलता है। और दादाजी ने इससे आगे कहा है कि संग से भी बदलता है। तो महापुरुषों का एक क्षण का भी संग अगर हमें मिल जाता है तो भी हमारा पूर्ण जीवन परिवर्तन हो जाता है। तो दादाजी ने जीवन परिवर्तन का ये भी रास्ता समझाया है कि विचार, वर्तन और संग। तो दादाजी ने इसीलिए कहा है कि स्वाध्याय का संग रखो। इस स्वाध्याय का संग जब आपको लगेगा, महापुरुषों का, गीता का, वेद उपनिषदों का, आपके जीवन में आमूलाग्र बदल हो जाएगा। इसलिए दादाजी ने हमें सातत्य से इन विचारों में रखने के लिए त्रिकाल संध्या दी, स्वाध्याय दिया, भाव फेरी दी, भक्ति फेरी दी, व्रति दिया, एकादशी समझाई, प्रयोग दिए, जैसा हमने योगेश्वर कुशी देखा, ऐसे अलग अलग बहुत सारे प्रयोग। ये प्रयोग तो हम चर्चा करने वाले। तो कहने का मतलब क्या है कि जब हम दादाजी के विचारों के सानिध्य में रहते हैं, इसके संग में रहते हैं, तो हमारे जीवन में जो परिवर्तन होगा, हमारे जीवन में जो हम प्रभु के नजदीक जाने लगेंगे और वो जो सुख हमें प्राप्त होने लगेगा, वो अद्भुत है। और ये सातत्य से करना है। दादाजी हमारे हृदयस्थ है, वो तो हमारे साथ ही है, और उनके सामीप्य, संबंध और प्रेम, इसकी अनुभूति हम ले रहे हैं। इसलिए हमारा जीवन भी दादाजी को पसंद आएगा ऐसा होता रहा है, और दूसरों का भी हम बना रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो ये क्या होता है, महापुरुषों के संग का परिणाम होता है। इसके बारे में एक मैं और आपको दादाजी के जीवन में का एक प्रसंग बताता हूँ कि संग का परिणाम कैसे होता है, सत्संग का, महापुरुषों का। तो जब 1986 में जो हमारा तीर्थराज मिलन का कार्यक्रम हुआ था, न भूतो न भविष्यति, अद्भुत प्रयोग, अद्भुत कार्यक्रम, जिस कार्यक्रम में 5 लाख स्वाध्यायी इकट्ठा हुए थे इलाहाबाद में, मतलब प्रयागराज में, गंगा यमुना सरस्वती के तट पर। ये जो प्रोग्राम हुआ था, उस वक्त का आपको मैं एक प्रसंग बताता हूँ कि वो जो कार्यक्रम होने वाला था, उसमें 5 लाख जो स्वाध्यायी आए थे, वो सब कृतिशील थे, उनको आमंत्रित किया गया नहीं था, वो सब काम करके आए हुए थे।
वो सब भक्ति फेरी करके आए थे, वो सब एडवर्टाइज करके लाए गए नहीं थे, वो खुद का खर्चा करके वो वहां आए थे। स्वाध्याय कार्य में 25-25 लाख लोगों का प्रोग्राम होता है, पर कहीं भी एडवर्टाइज नहीं की जाती है, कहीं भी ढिंडोरा नहीं पीटा जाता है, कहीं भी फ्री में किसी को भी लेकर नहीं लाया जाता है। जो भी आता है भगवान का काम करके वहां आ जाता है, ऐसे लोग जमा होते। तो दादाजी का वो जो प्रोग्राम था, मतलब बड़े लेवल पे दादाजी का वो पहला प्रोग्राम था, ऐसा भी कहेंगे तो चलेगा। तो 5 लाख लोग, 5 लाख स्वाध्यायी इकट्ठा हुए थे। तो वो प्रोग्राम जब लेना था, तो वो लेने से पहले कुछ ऐसी घटनाएं घटी थी। उसमें से एक बताता हूँ कि वहां पे इलाहाबाद में एक गुलाब भाई नाम का एक बहुत बड़ा मशहूर गुंडा था। उसका काम एक ही था, ट्रेन को लूटना, मुसाफिरों को लूटना, खून करना, मारामारी करना, पैसा लूटना, गहने लूटना, जो भी है वो सब कुछ वो भयानक कृत्य करता था। ये सब चोरी मारी लूटमार ये सब, और ये पूरे इलाहाबाद में इतनी दहशत थी उस आदमी की कि अगर वो ट्रेन के डिब्बे में अगर बैठ जाता है तो वहां कोई भी बैठेगा नहीं, सारे लोग खड़े हो जाते थे। इतना डर का माहौल था, इतना डेंजरस आदमी था वो। उसकी बड़ी टोली भी थी, बहुत खतरनाक आदमी। पूरे इलाहाबाद में उसको दादा कहते थे, गुलाब दादा। ये गुलाब दादा जो था ये बहुत खतरनाक, आप पूछ सकते हैं पिछले जमाने के जो जो आपके उम्र पिताजी के उम्र के लोग होंगे, उनको पता होगा इसकी दहशत। और आज भी उसके लड़कों की दहशत है। हम उस गांव में जाकर आए हैं, हमने देखा है वो, आज भी उसके लड़कों की दहशत है। वो गुलाब सिंह तो मर गया, गुलाब दादा मर गया। तो उसने उस वक्त कहा था कि कौन आ रहा है यहाँ पे और कौन सा कार्यक्रम हो रहा है, हमारे परमिशन के बिना यहाँ कोई भी कार्यक्रम नहीं होता है। इतनी उसकी दहशत थी कि पुलिस भी उससे डरते थे। उसने खुलेआम चैलेंज कर दी थी कि यहाँ पर कोई भी कार्यक्रम मैं होने नहीं दूंगा। तो यहाँ पे बोले दादा एक ही है, ये गुलाब दादा है, दूसरा कोई दादा यहाँ नहीं चलने वाला, हमारे सिवा पूरी इलाहाबाद में कोई दादा नहीं है। उतना खतरनाक आदमी था ये। तो उसने चैलेंज दे दिया कि यहाँ पर एक भी कार्यक्रम मैं होने नहीं दूंगा। तो दादाजी को ये बात पता चल गई, बम्बई में दादाजी को ये बात पता चल गई कि ऐसा ऐसा कोई है दहशतगर्दी, वो कह रहा है कि यहाँ पर कार्यक्रम नहीं होने वाला है और नहीं होने दूंगा, और हमारा प्रोग्राम तो फिक्स हुआ है। तो दादाजी ने क्या कहा कि एक हमारे मच्छीमार भाई है जिनसे पारस भाई भी मिले हैं, तो उनको भेजा है। तो वो भी अभी बम्बई में भी सागर पुत्र है। वो ऐसे है कि अगर आवाज दे तो 10,000 सागर पुत्र उनके पीछे खड़े हो जाएंगे, इतनी ताकत है उनमें, वो भी कोई साधारण नहीं। तो दादाजी ने कहा कि जाओ, उनको तो दादाजी का हनुमान कहते हैं, जाओ और इससे मिलकर आओ। तो ये आ गए और गुलाब भाई को मिलने आ गए, उनकी मीटिंग हो गई। तो अब ये भी यहाँ के भाई और वो वहाँ का भाई, ये सागर पुत्र वो गंगा पुत्र। तो उसने सब बात सुन ली और फिर इनको कह दिया, सागर पुत्र को कह दिया कि आप जो कोई हो मुझे मालूम नहीं, मैंने एक बार बोल दिया कार्यक्रम नहीं होगा तो कार्यक्रम नहीं होगा, आपको जो करना है करो। पर अगर आपके लोग यहाँ पर आते हैं तो आपके लोगों के जेब में 1 रुपया भी नहीं रहेगा, इतना नहीं तो आपके लोगों के ऊपर के कपड़े तक निकाल डालूंगा मैं। हिम्मत है तो यहाँ पर कार्यक्रम होकर दिखाओ। आप जानते नहीं कि हम लोग कौन है। हमने एक बार कह दिया कि किसी भी दादा का कार्यक्रम यहाँ नहीं होगा तो हम नहीं होने देते हैं, तो नहीं होगा। तो ऐसी लूटमार हो जाएगी कि आपका एक भी आदमी सही तरीके से वापस नहीं जाएगा और कार्यक्रम तो होगा ही नहीं। उसने बहुत सारा ये कर दिया, हंगामा कर दिया। तो इन्होंने सब कुछ साम दाम दंड भेद का नीति अवलंब किया, पर कोई उसका परिणाम नहीं हुआ। तो इनको भी पहली बार ऐसा हुआ कि इनको भी खाली हाथ लौट के आना पड़ा, क्योंकि बम्बई से ये तो 1500 या 2000 किलोमीटर दूर है। आखिर वो एरिया अलग, ये एरिया अलग, और हमें तो कोई हाथापाई करनी नहीं थी। प्रोग्राम हमारा भगवान का काम है, कोई भी थोड़ी करना था ऐसा। तो दादाजी के पास ये वापस आ गए और बोले कि दादाजी ये आदमी तो सुनने ही वाला नहीं है, अब इसको क्या करें, इसके ऊपर इलाज क्या। कायदे से तो ये सुनता नहीं और भाईगिरी की भाषा भी ये समझ नहीं रहा है, अब इसको क्या करेंगे। तो दादाजी ने कहा कोई बात नहीं, आपके डिक्शनरी में तो ना ये शब्द कभी नहीं था, पर आपको भी ये सुनना पड़ा, ठीक है।
कोई बात नहीं, जैसी भगवान की इच्छा है वैसा होगा, मैं जाता हूँ। तो दादाजी ने कहा कि मैं खुद जाता हूँ, देखता हूँ ये क्या कहता है, क्या बात है, इसको प्रॉब्लम कहाँ है, मैं देखता हूँ। तो दादाजी खुद इलाहाबाद में आ गए और दादाजी उनके घर पे गए। तो उनके घर अभी गुलाब दादा को पता चल गया कि ये जो भी कोई दादा है, अभी उसको तो मालूम नहीं दादा कौन कितना बड़े महापुरुष है। अब वो तो ऐसे ही भाषा में, तो कौन दादा है, आ रहा है, चलो आने दो, देखते हैं क्या है। तब दादाजी उसके घर आ गए। उनकी उन्होंने दादाजी को देखा। उनकी एक खोली में, एक रूम में, बंद खोली में दरवाजा लगाकर आधा घंटा बातचीत हुई। अब देख लो, ये कोई मैं मन गढ़ंत बात नहीं कह रहा हूँ। अब आधा घंटा उस रूम में दादाजी की और ये गुलाब भाई की क्या बात हुई, ये केवल भगवान जानता है, दादाजी जानते हैं और गुलाब भाई जानता है। ये तीनों छोड़े तो दरवाजे के बाहर चौथे किसी को भी मालूम नहीं कि इनमें क्या बात हो गई। जो आदमी इतना भयानक था, उसका चेहरा इतना खतरनाक था, ये इतनी बड़ी बड़ी मूछें, और ये अभी गुंडे लोग तो ऐसे ही खतरनाक ही होते हैं, वो बंदूक वगैरह सब कुछ, ये सब कुछ। आधा घंटा क्या हुआ मालूम नहीं। आधा घंटा का बाद जब दरवाजा खोल दिया गया, गुलाब भाई ने दादाजी के चरणों के ऊपर बंदूक रख दी थी और माथा टेक दिया था, बस। और दादाजी को कहा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपका प्रोग्राम में किसी ने भी कुछ भी किया तो मैं संरक्षण देने वाला खड़ा हूँ। किसी की ताकत नहीं इलाहाबाद में कि मेरे शब्द के ऊपर कोई उल्टा करे। उसके बाद अभी ये बात तो राज ही रह गया, क्योंकि ये बात दरवाजे के बाहर नहीं आई कि इन्होंने क्या देखा दादाजी में, ये किसी को मालूम नहीं, और दादाजी ने क्या दिखाया और क्या बताया किसी को मालूम नहीं। पर 5 लाख लोगों का जब प्रोग्राम हो गया, एक अद्भुत प्रोग्राम हो गया। उस प्रोग्राम में जब जिन जिन लोगों को रेलवे स्टेशन पे या रास्ते में, क्योंकि ये प्रोग्राम 3 दिनों का था, तो ये दिनों में जिन लोगों के बटुए चोरी हो गए या कपड़े चोरी हो गए या कुछ भी चोरी हो गया, ये वापस उन्हीं लोगों को वापस मिल गया था। क्योंकि गुलाब दादा ने सब लोगों को बोल दिया था कि ये स्वाध्यायी लोग जो है, इनके पास एक बैच था, तो पहचाने जाते थे, इन लोगों को कोई भी तकलीफ नहीं देगा, और इनका जो भी कुछ चुराया हुआ सामान किसी ने होगा, इनको वापस दे के आने का। तो वापस दिया गया। तो ये इतना खतरनाक आदमी ये आधे घंटे में कैसे बदल गया, क्या हो गया। इससे भी आगे मैं थोड़ी बात आपको कहता हूँ कि दादाजी का ये जो प्रसंग है, ये सबके कानों पे आ गया। बड़े बड़े पुलिस अधिकारी, अफसर, बड़े बड़े एडवोकेट, तो सब आश्चर्य व्यक्त करने लगे कि ये भयानक गुंडा, ये किसी के सामने मस्तक नहीं नमाता, ये दादाजी के सामने कैसे झुक गया, क्या हो गया। तो एक घटना ऐसी हो गई कि ये जो प्रोग्राम था उस वक्त एक मतलब जो बड़े हाई कोर्ट का जो जज था, वो इसका कोर्ट में खटला चलाता था, ये गुलाब दादा का, पर कुछ मिलता नहीं था, सबूत ही मिलते नहीं थे। तो ये दोनों में बहुत सारा बैर था, मानो कि शेर और बकरे का। मतलब शेर और बकरा ये सामने आएंगे तो क्या हो जाएगा, तो शेर तो बकरे को खा जाएगा, ऐसा समझो। तो ये गुलाब दादा भी ये इसके ऊपर काट खाता था, न्यायाधीश के ऊपर, कि इसको तो मैं छोड़ूंगा ही नहीं। तो एक दिन क्या हो गया प्रोग्राम में, ये गुलाब दादा तो आया हुआ था और गुलाब भाई आया हुआ था, और ये जो न्यायाधीश था वो भी आने वाला था। तो पर उसको पता चल गया कि ये आदमी आया हुआ है, तो ये तो मुझे छोड़ेगा नहीं। तो दादाजी ने उन्हें आश्वासन दिया कि मत डरो, कोई चिंता मत करो, आ जाओ। तो दादाजी के कार्यक्रम में ये भी आ गए थे। तो एक नाव में दादाजी ने इन दोनों को बिठाया और दादाजी बैठ गए, और गंगा तट के इस किनारे से उस किनारे चले गए, मतलब बोट नाव में चले। तो हेडलाइन ऐसी आई थी तब न्यूज़पेपर में कि दादाजी ने शेर और बकरे को एक ही नाव में लेकर चले गए, वो एक लेकर चले। इसका मतलब समझते हो कि इतना खतरनाक था ये गुंडा कि ये न्यायाधीश भी डरता था उसके बाजू में बैठने के लिए, पर दादाजी की वजह से वो बैठा, उसको कुछ भी नहीं हुआ, तो गुलाब दादा ने कुछ भी नहीं किया। तो ये जो बदलाव है, ये अभी वही समझ सकता है जिन्होंने दादाजी के कोई प्रोग्राम देखे होंगे, कि दादाजी को देखा होगा
दादाजी का सुना होगा प्रवचन कि दादाजी में ऐसा क्या था कि ये बड़े बड़े से भयानक लोग भी ये बदल जाते थे। ऐसे कितने सारे, उस दिन मैंने आपको तीरसिंह बान नाम के आदमी की भी कहानी बताई थी कि जिसकी 80 लोगों की टोली थी, जो हमारे जलगांव, महाराष्ट्र में जलगांव भुसावल में बहुत सारे लूटपाट डकैती करता था। वो आदमी भी दादाजी के विचारों से ऐसा बदला कि 12 साल के बाद उसने 12 साल भाव फेरी, भक्ति फेरी, ये सब कुछ किया। और उसके बाद दादाजी ने उसको बोलने का मौका दिया कि अभी आप व्यासपीठ के ऊपर से बताओ कि आप 12 साल पहले कौन थे और आज क्या हो गए। तो ये प्रोग्राम जो सुना तो रेडियो पे या टीवी पे बात न्यूज आ गई कि दादाजी ने वाल्या को वाल्मीकि बनाया, आधुनिक वाल्या को वाल्मीकि बनाया। ये सब दादाजी के विचारों से हुआ परिवर्तन है। दादाजी ने कोई सर पर हाथ नहीं रखा, दादाजी ने भगवान तेरे भीतर है ये पहले खड़ा किया है। उस भगवान को तुझे जवाब देना है तो तुझे कैसा रहना है, कैसा काम करना है, ये सारा विचार परिवर्तन किया। दादाजी के विचार परिवर्तन से, दादाजी के वर्तन से, दादाजी के संग से आदमी बदलता है, दादाजी के नजरों से आदमी बदलता है। ये सब महापुरुषों की ताकत है। और आज जो हम लोग बदल गए हैं ये दादाजी के सानिध्य का परिणाम है। और आज हमारे सानिध्य, दादाजी का विचार मतलब दादाजी का सानिध्य ही, ये जितना आपके पास रहेगा उतना जीवन परिवर्तन होगा और जीवन तेजस्विता, अस्मिता, कृतज्ञता से भर जाएगा, भावमयता से भर जाएगा। ये सारे मानवता के क्वालिटीज है। तो ये सब क्वालिटीज दादाजी के संग के परिणाम से आई हुई है। तो यहाँ मैं ये विषय अभी आज यहाँ पे रोक देता हूँ, यहाँ रुक जाता हूँ और बाकी भरत भाई के